रानी अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रही थी। अचानक दो लड़कियां एक साथ सामने आईं और दोनों ने दावा किया कि वही असली बेटी है। रानी को यह सब देखकर ऐसा लगा जैसे कोई नाटक चल रहा हो। वह तय नहीं कर पा रही थी कि कौन सही है। रानी ने अपनी बेटी की बचपन की बची खुची एकमात्र तस्वीर निकाली। ध्यान से दोनों को देखा पर फर्क समझ में नहीं आया। थक हार कर रानी ने एक परीक्षण रखने का फैसला किया। पहला मुकाबला शुरू हुआ। दोनों लड़कियां दौड़ शुरू होने से पहले दोनों ने एक दूसरे को धमकी भरी बातें भी कह दी। जैसे ही सीटी बजी दोनों बिजली की तरह दौड़ी। छुई हुआ बुरी तरह हाँफ रही थी जैसे सांस फूल जाए, लेकिन शाओमेई बड़ी फुर्ती से बड़ी सहजता से दौड़ रही थी। रानी ने जब शाओमेई के रेशमी बालों को देखा तो उसका मन उसी की ओर झुकने लगा, लेकिन मुकाबले को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दूसरा राउंड शुरू हुआ। इसमें दोनों को मोटरसाइकिल पर बैठना था और यह देखना था कि कौन ज्यादा शालीन और शाही अंदाज में बैठती है, क्योंकि असली राजकुमारी तो हमेशा नफासत से रहती है, वो कभी खुद को अस्त व्यस्त नहीं करती। छुई हुआ के बाल सूखे घास जैसे लग रहे थे, जिससे रानी को उस पर और भी अधिक शक होने लगा। तीसरा और आखिरी मुकाबला, खाने के समय शालीनता की परीक्षा। धुएं और धूल से भरे माहौल में भी शाओमेई बड़ी सुंदरता से खाना खा रही थी, जबकि छुई हुआ का चेहरा और कपड़े गंदे और अस्त व्यस्त हो चुके थे। रानी ने जब छुई हुआ की हालत देखी तो वह लगभग फैसला कर चुकी थी, लेकिन ठीक तभी जब वह घोषणा करने वाली थी, रानी ने छुई हुआ के चेहरे पर दुख के समय जो भाव देखा, वही भाव उसकी अपनी बेटी के चेहरे पर भी हुआ करता था। उसी पल रानी को याद आया कि बचपन में उसकी बेटी के बाल हमेशा उलझे और बिखरे रहते थे। अंत में रानी और छुई हुआ का मिलन हो गया। रानी ने उसे अपनी असली बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। छुई हुआ को अरबों की संपत्ति मिली और वह